सभी को जय मसीह की। मैं पास्टर अमित डैनियल मसीह आपके साथ एक बहुत ही पावरफुल वचन लेकर आज आपके सन्मुख उपस्थित हूँ। और आज का जो मेरा टॉपिक है जो हम कवर करेंगे वो टॉपिक है प्रेयर वॉर। प्रेयर वॉर। जी हाँ मित्रों, मेरे भाइयों, प्रभु के लोगों, मैं बताना चाहता हूँ कि प्रार्थना केवल मांगने का जरिया नहीं है कि परमेश्वर से मुझे ये मिल जाए, मुझे वो मिल जाए। पहली चीज़ तो प्रार्थना है क्या, हम लोग इस पे बात करेंगे और फिर उसके बाद हम बात करेंगे प्रेयर वॉर के बारे में और प्रार्थना की गहराइयों में आज जाएंगे। प्रार्थना के एक दूसरे पहलू को भी हम देखने पाएंगे। तो मेरे प्रियो, जैसा कि हम जानते हैं, जब यीशु मसीह के शिष्य यीशु मसीह के पास आए, उन्होंने कहा यूहन्ना अपने चेलों को प्रार्थना करना सिखाता, वैसे ही प्रभु तो हमें प्रार्थना करना सिखा। और वेरी फर्स्ट टाइम प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों को सिखाया कि जब तुम प्रार्थना करो तो इस रीति से करना, हे हमारे पिता तू जो स्वर्ग में है। पहली बार प्रार्थना में परमेश्वर को पिता कह के संबोधित किया गया। यानी प्रार्थना क्या है? अपने पिता से बातचीत करना। कौन पिता? परमेश्वर पिता से बातचीत करना। कई बार हम प्रार्थना को सिर्फ मांगने का जरिया बना लेते। परमेश्वर मैं जा रहा हूँ, आज मेरे काम पे तुम मेरी सहायता करना। परमेश्वर पिता मेरी रक्षा करना। परमेश्वर ये कमी हो गई, परमेश्वर वो घटी हो गई, परमेश्वर हमारी सहायता करना। प्रभु मैं इस समस्या में आ गया, प्रभु इस बीमारी से छुड़ा लेना। कई बार सिर्फ हमारी जो प्रार्थना है वो सिर्फ परमेश्वर से कुछ पाने का जरिया बन जाती है। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं मेरे प्रियो, प्रार्थना सिर्फ खुदा से मांगना नहीं है, वो एक पहलू है प्रार्थना का। लेकिन याद रखिए, प्रार्थना क्या है? प्रार्थना है बातचीत करना। किससे? अपने पिता से। और जब हम अपने पिता से बात करते हैं तो मैं आपको बताना चाहता हूं, बहुत ध्यान से सुनिएगा, बातचीत के दो पहलू होते हैं। पहला पहलू कहना, यानी कि जब आप कह रहे हैं तो परमेश्वर सुन रहा है। और दूसरा पहलू होता है सुनना। हम लोग सिर्फ एक ही पहलू पे ध्यान देते हैं, अपनी कहकर अपनी रख कर खुदा के सामने चले जाते हैं। लेकिन कभी भी रुक कर ये नहीं सोचते हैं कि परमेश्वर हमसे क्या बात कर रहा है। प्रार्थना में हम सुनने के लिए कभी नहीं जाते मेरे प्रियो। इसलिए मैं कह रहा हूं, हमारी प्रार्थना सिर्फ एक जैसे किसी भीख मांगने वाला जैसे नहीं सिस्टम हो जाता, वैसी बन गई। परमेश्वर से बस हमें मिलता आ जाए। प्रार्थना क्या है? परमेश्वर के सामने अपनी जरूरतों को रख देना और परमेश्वर सब कुछ पूरा कर देगा। नहीं नहीं नहीं, प्रार्थना मांगने का जरिया नहीं है। प्रार्थना एक बहुत गंभीर विषय है। प्रार्थना अपने परमेश्वर से बातचीत करना है। क्यों बातचीत करना है? क्यों यीशु मसीह परमेश्वर पिता से बातचीत करते थे? लिखा है वो रोज रात में प्रार्थना किया करते थे। सोच के देखिए, इन वेरी सिंपल लैंग्वेज और वेरी सिंपल वर्ड, बहुत साधारण शब्दों में हम समझेंगे। जब हम किसी से मिलते हैं, हमारे दोस्तों से मिलते हैं, जो दोस्त नहीं है, किसी अजनबी से मिल रहे हैं, एक बार मिल रहे हैं, थोड़ा बातचीत उन्होंने किया, थोड़ा बातचीत हमने किया, थोड़ा वो हमको जान रहे, थोड़ा हम उनको जान रहे, तो जहाँ वार्तालाप होती है वहाँ संबंध बहुत अच्छा होता जाता है। और जितना अच्छी बातचीत होती है, संबंध घनिष्ठ होता जाता है। वैसे ही प्रार्थना जो मुझे और आपको दी गई है, वो परमेश्वर से बातचीत करके परमेश्वर को जानने के लिए, परमेश्वर के साथ संबंध और अच्छा करने के लिए प्रार्थना दी गई है। लेकिन हमारी प्रार्थना सिर्फ मंगतों वाली प्रार्थना रह गई है। हमारी प्रार्थना सिर्फ मांगने वाली प्रार्थना बन के रह गई है। हमको पता है प्रार्थना का मतलब बस परमेश्वर के सामने जाओ, जो भी जरूरत हो रख दो, परमेश्वर सब खटाक से पूरा कर देगा। नो, मैं बताना चाहता हूं अपनी लाइफ के पहले अनुभव को। जब मैं परमेश्वर के पास प्रार्थना करने के लिए गया और जब मैंने इस बात पे ध्यान दिया कि बातचीत के दो पहलू होते हैं, कहना और सुनना, तो मैंने अपने परमेश्वर से, पवित्र आत्मा ने मुझे सिखाया, मैंने अपने परमेश्वर से कहा, परमेश्वर पिता, मैंने बहुत बोल लिया, मैंने बहुत मांगा, आज मैं सुनना चाहता हूँ आप क्या चाहते हैं मेरे जीवन से। वेरी फर्स्ट एक्सपीरियंस ऑफ लिसनिंग प्रेयर कि परमेश्वर से
कैसे सुनना है परमेश्वर की आवाज़ को। मैं प्रार्थना में था, मैं घुटनों पे था, मैंने कहा परमेश्वर आज तू बोल, मैं सुनूंगा। क्योंकि सिर्फ मैं अपनी कह के चला जाऊं इतना ही काफ़ी नहीं, प्रार्थना का मतलब है तू भी मुझसे बातचीत कर। और मैं जब घुटनों पे था, थोड़ी देर शांत में बैठा रहा और अचानक से मुझे एक दर्शन प्रभु ने दिया और प्रभु ने मुझसे बातचीत किया और प्रभु ने मुझसे कहा, बेटे अमित उठ, जा और अपने बैग में से जो बॉक्स, मेरे पास एक बॉक्स था, उसके अंदर मैंने 100 रुपये छुपा के रखे थे, मेरे पॉकेट मनी के। परमेश्वर ने कहा ऐसा है, इस नोट को निकाल। और एक व्यक्ति का चेहरा मुझे दिखाया, वो पासवान थे, बोला उनको जाके दे दो। मुझे पहले तो बहुत अजीब सा लगा कि परमेश्वर कैसे मैं इस काम को करूं, लेकिन मैंने कहा प्रभु ने कहा है तो मैं करूंगा। वो चेहरा मुझे याद था। मैं उठा और वो पड़ोस में ही थे, मैं उनके घर में गया और मैंने उनसे कहा पास्टर जी आप बाहर आइए। पास्टर जी को बाहर निकाला, पास्टर जी के हाथ में मैंने वो 100 रुपये का नोट रखा जो मेरे हाथ मुट्ठी में था। मैंने कहा पास्टर जी परमेश्वर ने मुझसे करने के लिए कहा है। रात में करीब 10 से 11 बजे का समय था। मैं झिझकते हुए गया, मैंने इस काम को जब किया तो भाई पास्टर संतोष उनका नाम है, वो रोने लगे। वो सिलीगुड़ी से यूपी में सेवा करने के लिए आए थे। वो बहुत लंबे समय से वो परेशान थे, मुझे नहीं पता था। उन्होंने कहा भाई मैंने आज परमेश्वर से लड़ाई की थी कि अगर तू 12 बजे तक रात में मेरे तेल साबुन का इंतज़ाम नहीं करेगा, मैं 6 महीने से मेरे पास कपड़े धोने के लिए साबुन नहीं है, खाना तो मुझे मिल जाता है लेकिन डेली नीड्स के लिए मेरे पास पैसे नहीं हो पाते, और अगर आज तूने मेरा इंतज़ाम नहीं किया तेल और साबुन का तो मैं सेवकाई छोड़ के हमेशा के लिए चला जाऊंगा। कहूँगा मैं जान लूँगा कि तूने मुझे नहीं बुलाया सेवा के लिए। और वो रो रहे थे, मैं भी उनके साथ वहीं ज़मीन पे बैठ के रोने लगा कि वाकई खुदा कैसे, जब एक खुदा का व्यक्ति सुनने के लिए प्रार्थना में आता तो खुदा अद्भुत रीति से काम करता है। और वो दिन था मेरे लाइफ का पहला एक्सपीरियंस। भाई ने कहा मैं जानता हूँ मेरा परमेश्वर सच्चा है, मैं जीवन भर उसकी सेवा करूँगा। 100 रुपये मायने नहीं रखते लेकिन उनके लिए मायने रखते, तो उन्होंने परमेश्वर से लड़ाई की थी। अब मैं धन्यवाद देता हूँ कि परमेश्वर ने मुझे उनके लिए इस्तेमाल किया। प्रार्थना सिर्फ अपने शब्दों को कह के चले जाना नहीं है, परमेश्वर की उपस्थिति से। मैं आपको बताता हूँ प्रार्थना में सुनना बहुत ज़रूरी है। जब आप सुनने के लिए आएंगे तब आपको दर्शन मिलेंगे और फिर आप एक स्टेप और नीचे जाएंगे और गहराई में जाएंगे और आपको पता चलेगा प्रार्थना सिर्फ मांगने का जरिया नहीं है, प्रार्थना एक युद्ध है। प्रार्थना एक युद्ध है। हर विश्वासी एक युद्ध के मैदान में है, इफिसियों की किताब बताती है। हर विश्वासी एक युद्ध के मैदान में है। मुझे और आपको जान लेना है किससे हमारा युद्ध है। अंधकार के हाकिमों से, लहू और मांस से नहीं है, अंधकार के हाकिमों से है जो हवाओं में विचरण करती हैं। खुदा का कलाम इफिसियों 6 अध्याय में बताता है। इसलिए परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो, कलाम में लिखा है। तो प्रार्थना एक युद्ध है और उसकी ओर मैं आपके ध्यान को अंकित कराना चाहता हूं। मैं आज आपके लिए कुछ पदों को पढ़ूंगा। ये पद आपको रिमाइंड कराएंगे। यहाँ पर लिखा है, मैं एक पद पढ़ रहा हूँ, लूका रचित सुसमाचार उसका 10 अध्याय और उसका 19 पद। लूका 10:19 यहाँ पर लिखा है, देखो मैंने तुम्हें सांपों और बिच्छुओं को रौंदने का अधिकार दिया है और किसी वस्तु से तुम्हें कुछ हानि ना होगी। जो परमेश्वर से प्रार्थना में बातचीत करके अपने संबंधों को अच्छा बना लेते हैं, वो प्रार्थना युद्ध वाले क्षेत्र में समझ जाते हैं कि उनका युद्ध, प्रार्थना केवल सिंपल चीज नहीं, इट्स अ युद्ध, इट्स अ वॉर। और उस वार में हमें उन अधिकारों को इस्तेमाल करना जो खुदा ने दिए हैं, यानी शैतान की सारे सांपों और बिच्छुओं की सारी चीजों को रौंदने का अधिकार प्रभु ने हमें दिया और शत्रु की सारी सामर्थ पर अधिकार दिया। शैतान की सारी सामर्थ पर खुदा ने मुझे और आपको अधिकार दिखा और लिखा है, और किसी वस्तु से तुम्हें कुछ हानि ना होगी। एक पद और पढ़ाऊंगा आपको, मत्ती की किताब उसका 12 अध्याय और उसके 29 पद को पढ़ रहा हूं। यहां पर लिखा है, कैसे कोई मनुष्य किसी बलवंत के घर में घुसकर उसका माल लूट सकता है जब तक कि पहले वो उस बलवंत को बांध ना ले।
मत्ती 18:18 का 20 एक पद और पढ़ेंगे। यहाँ पे लिखा है, मैं तुमसे सच कहता हूं, जो कुछ तुम मेरे नाम से धरती पे बांधोगे वो स्वर्ग में बंधेगा, स्वर्ग में बांधोगे धरती पे बन जाएगा। प्रभु यीशु मसीह ने मुझे और आपको शैतान की सारी शक्ति पर अधिकार दिया है। और जब एक विश्वासी अपने अधिकारों का इस्तेमाल करते हुए प्रार्थना में घुटनों पे जाता है, परिस्थितियां हिल जाती हैं, दुष्ट की शक्तियां, अंधकार की सामर्थ्य हिल जाती हैं। आपको पता है, जब एक व्यक्ति, वचन में लिखा है, जब यदि तू विश्वास करेगा तो तेरा घराना उद्धार पाएगा। जब एक व्यक्ति खुदावंद यीशु मसीह को ग्रहण करता है, उसी समय उसके घर में युद्ध शुरू हो जाता है। वो युद्ध इसलिए होता है कि ये तो आत्मा में जन्म लिया है, लेकिन जो दुष्ट उसके घर में इतने सालों से कब्जा करके बैठा, अंधकार की ताकत जो उसको घर को बर्बाद करने में लगी, अब उसका सामना किससे हो रहा है? परमेश्वर के एक बेटे से जन्म उसका सामना हो रहा है, परमेश्वर की एक बेटी से उसका सामना हो रहा है जो आत्मा में जन्म पा चुकी है। अब शैतान को पता है कि मेरी शक्तियां उथल पुथल हो सकती हैं। अब शैतान को पता है कि इस घर से उसका साम्राज्य खत्म हो सकता है। कई बार ऐसा होता है, जब हम विश्वास में आते हैं, नए नए होते हैं, कहते हैं अरे मेरा पति मेरे विरोध में हो गया, हाँ मेरे माँ बाप मेरे विरोध में हो गए, मेरे भाई बंद मेरे विरोध में हो गए, घर के लोग ही विरोध हो जाते हैं। मालूम क्यों? क्योंकि आप तो खुदा में आ गए, आप तो रोशनी में आ गए, आप तो ज्योति की संतान बन गए। आपके अंदर तो खुदा का रूह वास करता है, मगर शैतान उनको प्रभावित कर रहा है। झगड़े रगड़े ये सब शैतान का काम है। खुदा का कलाम बताता है जितनी भी अच्छी चीजें हैं वो स्वर्ग से, परमेश्वर की ओर से हैं। प्रेम, आनंद में कृपा, भलाई, धीरज, विश्वास, नम्रता, संयम, जितनी भी अच्छी बातें हैं धरती पर आपको दिखाई देती हैं वो परमेश्वर की ओर से हैं। लेकिन जितनी भी गड़बड़ और बुराइयां आपको दिखाई देती हैं उनके पीछे शैतान का प्रभाव है, दुष्ट का प्रभाव, अंधकार की ताकतों का प्रभाव है, जिसके विषय में इफिसियों में लिखा हुआ है। तो जैसे ही आप प्रभु में आते हैं और प्रार्थना करना शुरू करते हैं, आत्मा में बढ़ते हैं कि युद्ध शुरू हो चुका है, उस घर में शैतान की शक्तियां हिलने लगती हैं। लेकिन जब आप अपनी अथॉरिटी को इस्तेमाल करते हैं कि नहीं, शैतान के सारी शक्ति पर मेरा अधिकार है। यदि आपका पति पी के घर में लड़ाई कर रहा है, या और कोई भी बिना पिए भी, या जैसे भी एक विरोधाभास की बात है, इसका मतलब क्या? उसके पीछे कोई दुष्ट की सामर्थ है। और वचन बताता है मत्ती की किताब में 12:29 पद में, जब तक आप उस बलवंत को बांध नहीं लेंगे आपका घर छुड़ाया नहीं जाएगा। अगर आपका पति शराब पी के आ रहा है, उसके पीछे दुष्ट का काम है। पति से मत झगड़िए, अपने लोगों से मत झगड़िए, उनको प्रभु का प्रेम दिखाइए। लेकिन प्रार्थना में जब आप आते हैं, याद करिए आपको युद्ध करना है। आप प्रार्थना में बैठकर जो भी शक्तियां, जो विरोध की ताकतें, जो शैतान की सत्ता आपके घर में काम कर रही है, उसको बांध लेना है। खुदा का कलाम बताता है, और जब आप बांध लेंगे उसका काम धराशायी हो जाएगा। और आप कहेंगे, देखिए कैसे मेरा पति का जीवन बदल गया, कैसे मेरे घर वाले जो थे मसीह को विरोधी थे वो प्रभु में विश्वास करने लगे। उसका कारण क्यों है? क्योंकि शैतान आपके घर में जो इतने सालों से राज कर रहा था जब आप प्रभु में नहीं थे, उसकी सत्ता को हटाना, इसका अधिकार खुदा ने आपको और मुझे दिया है। तो प्रार्थना एक युद्ध है। प्रार्थना को हल्के में मत लीजिए। प्रार्थना को सिर्फ परमेश्वर से कुछ पाने का जरिया मत समझिए। परमेश्वर से बातचीत करके संबंध अच्छा करने के लिए प्रार्थना है, और प्रार्थना युद्ध है, ताकि आप अपने लोगों के लिए उस युद्ध में अपने अधिकारों का इस्तेमाल करते हुए, शैतान की ताकतों को तहस नहस करते हुए, खुदा के लोगों, अपने अंधकार में जाने वाले लोगों को बचाने के लिए खुदा ने आपको रखा है। आपको युद्ध के लिए खुदा ने रखा है, और ये युद्ध घुटनों से लड़ा जाता है, लहू और मांस से नहीं। जान लीजिए, प्रार्थना एक युद्ध है, सिर्फ अपनी जरूरतों को पूरा करने का जरिया नहीं। रे बाला, खुदा का आत्मा इस समय भरपूरी से मेरे ऊपर काम कर रहा है, और मैं बताना चाहता हूँ तुम्हारी प्रार्थनाएं व्यर्थ नहीं जाएंगी। अपने अधिकारों का इस्तेमाल करो, अपना मुंह खोलो। सिंपल शब्दों में बताना चाहता हूँ, जब एक व्यक्ति, आप रोड पे जा रहे हो और एक व्यक्ति आपको हड़क के कहे साइड में चलो, तो उस व्यक्ति को जब आप देखेंगे वो साधारण कपड़ों में है, आप उसकी बात को इग्नोर करेंगे। लेकिन अगर एक व्यक्ति वर्दी पहने हुए है, पुलिस में है, और जब वो कहता है साइड में चलो, ऑटोमेटिकली आपके कदम साइड में हो जाएंगे। मालूम क्यों?
क्योंकि दैट पुलिस पर्सन इज स्पीकिंग इन हिज अथॉरिटी। वो पुलिस वाला अपने अधिकार क्षेत्र में रह के बोल रहा है। वैसे ही जब एक विश्वासी प्रार्थना में अपने अधिकारों को इस्तेमाल करते हुए दुष्ट की सत्ताओं को आदेश देता है, दुष्ट निकल जा मेरे घर से, निकल जा मेरे पति के जीवन से, निकल जा मेरे बच्चों के जीवन से, उसको जाना ही होता है। कई बार मैं और आप परिस्थितियों को देख के रोने लगते हैं, परेशान हो जाते हैं, कमी घटी सारी चीजों को देखकर। दुष्ट आपको परेशान करना ही चाहता है। वो नहीं चाहता आप उसको अपने अधिकारों का इस्तेमाल करके उसे जीवन, कमी घटी जीवन में आती कि दुष्ट मैं जानता हूं ये कमी घटी तेरी ओर से, यीशु के नाम से मेरे घर को छोड़ दे। जब आप अधिकार से बातचीत करेंगे, बीमारी मेरे घर को छोड़ दे, शराब मेरे पति को छोड़ दे, और जो दुष्ट उसके पीछे काम कर रहा है, जब आप उसको बांध लेंगे, अधिकार के साथ प्रार्थना करेंगे, वो आपके घर, आपके प्रिय लोगों के जीवन को छोड़ के चला जाएगा। मुझे और आपको अंदाजा ही नहीं है कि एक विश्वासी जब अधिकार के साथ घुटनों में प्रार्थना में बैठता है, वो कितना खतरनाक होता है। काश खुदावन मुझे वो आपको आंखें दे कि जब आप प्रार्थना करो तो आपको दिखाई दे कि हो क्या रहा है। इट्स अ डिफरेंट वर्ल्ड, दुनिया ही अलग महसूस होगी आपको। इसलिए जब आप प्रार्थना में जाएं, खुदा के दिए गए अधिकारों का इस्तेमाल करते हुए टेक अथॉरिटी और अपने अधिकारों का इस्तेमाल करके युद्ध में लग जाइए। युद्ध में लग जाइए। अगर आपके घर के लोग छुड़ाए नहीं गए, युद्ध में लग जाइए। शैतान उनको आपको विरोध में ला करके शैतान अपना कब्जा करना चाहता है, मगर आपको प्रार्थना में उसे बांध कर उनके जीवन से दूर करने का आदेश देना है। खुदावंद आपके लोगों के जीवन में काम करेगा। आपको खुदा ऐसे अनुभव से लेके जाएगा जो जीवन में कभी नहीं हुए। प्रेयर हैज अ डीपर मीनिंग। प्रेयर इज अ वॉर। एक बिलीवर घुटनों पर जब बैठता है वो बहुत खतरनाक होता है। अरे परमाणु बम की तो रेंज है, या और मिसाइल जो बनती है रेंज, प्रार्थना की कोई रेंज नहीं है। प्रेयर इज सो पावरफुल वेपन। प्रेयर इज सो पावरफुल वेपन। और जब आप प्रार्थना में अधिकार के साथ बैठते हैं, अथॉरिटी लेते हैं, शैतान की सत्ताएं हिल जाती हैं। टेक प्रेयर एज अ वॉर। प्रार्थना को कटोरे की तरह इस्तेमाल मत करिए। प्रार्थना को एक युद्ध की तरह इस्तेमाल करिए और शैतान की शक्तियों को तहस नहस कर दीजिए, तो उसके राज्य को तहस नहस कर दीजिए और खुदा में बढ़ते जाइए। खुदावंद आपको इस कलाम की तरह बड़ी आशीष दे। मैं प्रार्थना करता हूँ आपके लिए। प्रभु यीशु मसीह, हम आपके चरणों में आते हैं और आज ये घोषणा करते हैं, प्रेयर इज अ वॉर। प्रार्थना एक युद्ध है, और जितने भी लोग इस कलाम को सुन रहे हैं प्रभु, वो युद्ध में प्रवेश कर जाएं और शैतान की सत्ताओं को ढाकर अपने परिवार के लोगों को बचा लें। क्योंकि तू एक व्यक्ति को ढूंढ रहा है जो युद्ध करे और पूरा स्वर्ग उसकी हिफाजत करके उस घर को छुड़ा ले। खुदावन, तूने तो अधिकार दिया और पूरा स्वर्ग हमारे साथ है जिस काम को करना चाहता है। प्रभु होने दे, हमें प्रार्थना में इतने सामर्थ्य दे, वो आंखें दें कि हम चीजों को अपनी आंखों से होते हुए देखने पाएं, और पिता परमेश्वर इस युद्ध को हम गंभीरता से लेने वाले हों। प्रार्थना सिर्फ हमारे मांगने का जरिया नहीं, बल्कि आपसे संबंध अच्छा करने का प्रभु जी, और आपके साथ युद्ध में प्रवेश करने का एक जरिया होने पाए प्रभु, ताकि प्रभु जी हम इस धरती पर तेरी महिमा में बने रहें और बहुतों की छुड़ौती के लिए हम युद्ध क्षेत्र में पाए जाएं खुदावन, ताकि अधोलोक के फाटकों से हम लोगों को निकाल सके प्रभु जी, और ज़्यादा से ज़्यादा लोग तेरी उपस्थिति में आने पाए खुदावन। धन्यवाद देते हैं इस टॉपिक को लाने के लिए। अब मैं विश्वास करता हूँ जो जो इन वचन को सुन रहे हैं प्रभु, उनका जीवन बदल जाएगा। आज के बाद उनकी प्रार्थनाएं साधारण नहीं रहेंगी प्रभु, वो असाधारण रीति से एक योद्धा के नाई प्रभु जी अपने घरों में अग्नि में प्रार्थनाओं में प्रभु जी आने पाएंगे, और नए नए अनुभव उनके जीवन में तेरा पवित्र आत्मा जोड़ेगा खुदावन। हम धन्यवाद देते हैं तूने हमारी प्रार्थना को सुना है, ग्रहण किया है। सुनने वाले सभी पर तेरी आशीष कल्याण हो। अपनी आत्मा से भर देना प्रभु, और प्रार्थना की आत्मा उंडेल देना। इस प्रार्थना को अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु नासरी के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन आमीन। खुदावंद आपको बरकत दे। युद्ध में लगे रहिए। जय आपकी होगी, क्योंकि आपकी ओर पूरा स्वर्ग और परमेश्वर खड़ा है।
गॉड ब्लेस यू ऑल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।